चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए तोता और मैना का एक बहुत ही बेहतरीन गणित का पहेली लेकर आया हूं। याद रखिएगा, इसमें हम दो चिड़िया जरूर ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं तोता और मैना, और आपको तोता और मैना की संख्या ही बताना होगा। ध्यान दीजिए, इस पेड़ में बहुत सारे तोते हैं और इस पेड़ में बहुत सारे मैना बैठे हुए हैं, लेकिन आपको मैं जो प्रश्न बताऊंगा उसमें चिड़ियों की संख्या के आधार पर बताऊंगा। तो क्या आप तोता और मैना की संख्या निकाल पाएंगे? जी हां दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर देना है। चलिए मैं आपको शर्त बता देता हूं। देखिए, यहां पर मैंने तोता छुपा रखा है। अब यहां पर आपको एक ही तोता दिखाई दे रहा है, यह समझना है कि यहां पे बहुत सारे तोते हैं। अब कितना तोता है यही तो आपको बताना है ना। उसी प्रकार यहां पर देखिए, मैंने मैना छुपा रखे हैं, बहुत सारे मैना है इसमें देखिए, लेकिन आपको यहां पर केवल एक दिखाई दे रहा है। अब शर्त यह है, शर्त को आपको ध्यान से सुनना है। देखिएगा, ये जो मैना है, इस पेड़ में मैना है, वो इस पेड़ के तोते से कहता है कि यदि यहां से केवल और केवल एक तोता इसमें चला जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां से केवल एक तोता इसमें आ जाए तो इसमें पक्षियों की संख्या, ध्यान दीजिए, मैं मैना की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से केवल एक तोता इसमें चला जाए तो इस पेड़ में पक्षियों की जो संख्या है, इस पेड़ में जितने तोते होंगे उसका 10 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखिए, इसमें से केवल एक तोता यदि इसमें जाके बैठ जाए तो इसमें जो पक्षियों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, इस पेड़ में जितने तोते बचेंगे उसका ये क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो ये तो पहला शर्त हो गया। तो इसी शर्त के आधार पर दूसरा शर्त ये है कि इस पेड़ के जो तोते हैं, ये तोते इस पेड़ के मैना से कहता है कि ठीक है, हम उसमें एक जाएंगे तो आप जो है हमारे 10 गुना हो जाओगे, लेकिन यदि इसमें से, ध्यान दीजिए, इसमें से केवल एक ही मैना इसमें आ जाए तो इसमें जो चिड़ियों की जो संख्या है, तोता की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल टोटल चिड़ियों की संख्या की बात कर रहा हूं। तो ये तोता बोलता है तब आप हमारे, ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, इस पेड़ से यदि एक मैना इसमें आ जाए तब ये तोता बोलता है अगर आप में से कोई एक मैना इसमें आ जाए तब आप हमारे 10 गुना नहीं रह पाओगे, आप हमारे केवल 4 सही 1/2 गुना रह पाओगे। मतलब देखिए, एक तोता इसमें जा रहा था तो इस पेड़ में जो पक्षियों की संख्या है वो इस पेड़ में बचे हुए तोते की संख्या से क्या होता था, 10 गुना। लेकिन जब यहां से एक मैना इसमें आता है तो इसमें पक्षियों की संख्या और इसमें पक्षियों की संख्या में संबंध क्या है, तब ये तोता बोलता है कि भाई तब इस स्थिति में आप हमारे 10 गुना नहीं रहोगे, आप हमारे ही, वो बोल रहा है, आप हमारे 4 सही 1/2 गुना हो जाओगे। तो क्या इस शर्त के आधार पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? हालांकि मैंने शर्त जो बताया है वो पक्षियों की संख्या के आधार पर बताया है, लेकिन आपको इस प्रश्न के उत्तर जो बताना है वो तोता और मैना के आधार पर बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग यहीं रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने तोते और कितने मैने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको तो मैं पूरा डिलीट ही कर देता हूं और आपको बता रहा हूं कि हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखिए, हम मानते हैं कि माना कि तोता की जो संख्या, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तोता है, ठीक है, वो x है, और जो मैना है, ठीक है, तोता और मैना की संख्या हम ले रहे हैं, मैना की संख्या क्या है, y है। अब प्रथम शर्त, यहां पर हमको 2 शर्त लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रथम शर्त पर चलते हैं, प्रथम शर्त से, ठीक है, यहां पर प्रथम शर्त लगाते हैं, यहां पर शर्त लिखना पड़ेगा, प्रथम शर्त से। इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं ताकि हमें बाद में और जगह चाहिए तो बन जाएगा। ये देखिए, अब इसको जब हम हल करेंगे तो प्रथम शर्त क्या कहता है, चलो हम ये मानते हैं कि तोता इधर है। देखिए, हम आपको लिख कर बता रहे हैं, तोता इधर है और इधर क्या है, मैना है, ठीक है। अब हमको पता है कि तोता क्या है, x है, और मैना क्या है, y है। क्या कहा गया है, तोता में से एक तोता निकल के किधर जाएगा, मैना वाला साइड जाएगा, तो यहां से हम एक माइनस करेंगे और यहां पर एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसा करने से पक्षियों की जो संख्या होती है, क्योंकि तोता भी एक पक्षी है, मैना भी एक पक्षी है, तो पक्षियों की संख्या कितना हो जाएगा, ये कहा गया है
कि मैना कहता है कि अगर आप में से एक तोता इसमें आ जाए तो इस पेड़ में पक्षियों की संख्या कितना हो जाएगा, इस पेड़ में जितने तोते बच जाएंगे उसका 10 गुना। तो शर्त तो ऐसा ही बनेगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10x माइनस 10 बराबर y प्लस 1। इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर 10x माइनस वाई बराबर, माइनस को उधर ले जाएंगे 10 को तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 में आप प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। ये हो गया पहला शर्त। अब इसी में आपको दूसरा शर्त लगाना है। दूसरा शर्त क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। ये देखिए दूसरा शर्त क्या कहता है, भाई यहां पर तोता है, अब क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। यहां पर तोता लिख दिए और यहां पर हमने क्या लिख दिया, मैना। अब क्या कहा गया है, मैना वाले पेड़ से एक पक्षी मतलब यहां आके बैठ जाए तो यहां से एक माइनस करेंगे और यहां पर एक प्लस करेंगे। इस स्थिति में शर्त यह है कि क्या होगा, ये जो मैना है, मैना की जो संख्या है अब 10 गुना नहीं होगा, कितना गुना होगा, इसमें कहा गया है इतना गुना होगा। मतलब यहां पर देखिए हमने कहा था 4 सही 1/2 गुना, तो 4 सही 1/2 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा 9/2। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 9/2। अब इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो भाई इनका गुना तो इनके साथ हो जाएगा, इनको मैं यहां पर हल करके बता रहा हूं, इसको गुना कर देता हूं। देखिए यहां पर हो जाएगा 9x हो जाएगा और 9 का हम 1 से गुना करेंगे तो यहां पर 9 ही होगा और बराबर लिख देंगे 2 का जो गुना है वो इनके साथ होगा, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2y और माइनस 2 ही होगा। इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो 9x है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये 2y हो जाएगा और बराबर, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, यहां पर प्लस है सॉरी, है ना, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये वाला जो समीकरण है और इस समीकरण में, ये समीकरण नंबर 1 में, दोनों में देखिए हमें किसी न किसी जो चर के जो गुणांक है उसको बराबर करना है। तो यहां पर देखिए y के जो गुणांक है कितने हैं, यहां पर y के जो गुणांक है वो यहां पर 2 है और यहां पर कितना है 1 है। मतलब इस समीकरण नंबर को हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इस समीकरण को हम 2 से गुना करके यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, अगर इसको हम 2 से गुना करें, ध्यान दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 20, है ना। तो यहां पर लिखेंगे 20x, ठीक है, फिर इनको भी गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा -2y, ठीक है, और इसको हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। निश्चित रूप से अब नीचे वाली संख्या जो है x का वैल्यू बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अगर समान हो, जो बराबर है उसका चिन्ह यदि क्या हो, समान हो, तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए, है ना। तो यहां पर अगर हम घटाएंगे तभी क्या होगा, कटेगा। तो देखिए किसमें किसको घटाएं, समीकरण नंबर इसमें, है ना, ये समीकरण नंबर मान लिया जाए 2 था, है ना, ये समीकरण नंबर 2 था और 1 को 2 से गुना करके हमने समीकरण नंबर 3 बनाया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 में हम इसको घटाएंगे, चिन्ह किसका बदलेगा, इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, या माइनस है तो प्लस होगा, और यहां पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, मतलब ये पूरा कट जाएगा। आपके पास ये बचा, मतलब 20 में, मतलब 20x में आपको 9x घटाना है तो आपके पास 11x बचेगा और बराबर, ये देखिए ये दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया है, तो 22 में आपको 11 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। अब x का वैल्यू निकालना है तो 33 बटे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसको आप कटाएंगे तो कितना आएगा, केवल 3, मतलब x का जो मान है वो कितना आ रहा है, केवल 3। अरे मतलब इस पेड़ पर तो केवल 3 ही तोते थे, तो भाई इसी के आधार पर आपको मैना की संख्या निकालना है। तो इसके लिए क्या करिएगा, ये जो x का जो वैल्यू आपको यहां पर मिला है, इस मान को आपको इनमें से कोई भी समीकरण जो आपको अच्छा लगता हो, जो सरल सा लगता हो, उसमें आपको मान रखना है। तो चलिए मैं ये वाला समीकरण में मान रखूंगा, है ना, इस समीकरण में या फिर इस समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। तो बाकी वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, बाकी भाग को मैं डिलीट कर देता हूं, केवल उस भाग को बचाऊंगा जिसका मुझे काम है। ठीक है, सॉरी, इसको मुझे डिलीट करने के लिए करना पड़ेगा, यहां से मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूं, ये देखिएगा, ठीक है, इतने भाग को पहले डिलीट कर देते हैं। ये देखिए अब इसी में हमें क्या करना है, इस x के मान को क्या कर देना है, रख देना है, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए 10 लिखेंगे और x का मान कितना है, 3 है, तो यहां पर 3 लिखेंगे, माइनस यहां पर लिखेंगे y
बराबर कितना है 11। यहां पर कितना हो जाएगा 10 या 30 होगा, ठीक है। तो यहां पर तो हम 30 ही लिखेंगे। अब यहां पर देखिए हमको क्या करना है, y को उधर ले जाना है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 11 इधर आएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 11 करेंगे और यहां पर हो जाएगा y। तो भाई y को जब हल करेंगे 30 में आप 11 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 19 आएगा। मतलब तोता और मैना की संख्या तो समझ आ गया। तो देखिए हमें एक चीज और करना है कि देखिए y का मान कितना है 19 है और x का मान 3 है, इनको हमें शर्त में लागू करना है। प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त दोनों शर्तों को लगाएंगे, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। तो चलो मैं प्रूफ करता हूं। x और y का मान को मैं यहां पर लिख लूंगा, ऊपर में इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। यहां से हम डिलीट कर देते हैं। चलिए हमें जो उत्तर मिल गया है उसमें तोता की जो संख्या है वो कितना मिला है x बराबर 3, और जो मैना की जो संख्या है वो कितना है y बराबर 19। अब प्रथम शर्त में देखिए यहां पर मैं तोता लिख देता हूं और आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने तोता लिख दिया और यहां मैंने लिख दिया मैना, दूसरे पेड़ में मैना है। अब तोता की संख्या यहां पर हमने क्या निकाला है x, और यहां पर हमने निकाला था y। तो x का मान 3 है देखिए, और y का मान कितना है 19 है। अब क्या कहा गया है इसी में, देखिए इसी में अगर हम एक माइनस करें और इसमें एक जोड़ दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 19 में कितना हो जाएगा 20। तो मैंने ने कहा था कि इस पेड़ में जो पक्षियों की जो संख्या है, ध्यान दीजिए पक्षियों की संख्या जो है इस पेड़ में बचे हुए पक्षियों की संख्या का क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 दूनी 20। बिल्कुल यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि पहला वाला शर्त लागू हो गया है, लेकिन भाई इसी में हमें दूसरा वाला शर्त भी लागू करना है। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा था, दूसरा शर्त यह था कि अगर यहां से, अब देखिए यहां पर 3 तो हमें समझ आ गया है और यहां पर कितना है 19। अब यहां से एक घटाया जाए और इसमें एक जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। दूसरा शर्त ये था कि इस पेड़ में जो पक्षियों की जो संख्या है, जो एक्चुअल में मैना की संख्या है, उसमें पक्षियों की संख्या दूसरे पेड़ में पक्षियों की संख्या का कितना हो जाएगा, ये कहा गया था कि वो हो जाएगा 2 सही, सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा 4 सही 1/2। मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते थे 9/2 के रूप में, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते थे 9, सॉरी इसको डिलीट करना पड़ेगा, यहां पर 9/2 के रूप में। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 दूनी 18। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इसमें पक्षियों की अगर हम न्यूनतम संख्या की बात करें, अधिक संख्या तो और कुछ भी आ सकता है, लेकिन न्यूनतम संख्या की बात करें तो मैना की संख्या कितना होगा 19 होगा और तोता की संख्या कितना होगा 3 होगा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा और इसी ट्रिक का प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, जिसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को खुद बना सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अगर पसंद आया है और समझ आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।